आपकी आवाज, सच की तलाश। नमस्कार, एसटीएमडी मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं तौसीक आलम। मोतीहारा तालुका पंचायत से ताल्लुक रखने वाले साकिर आलम यहां के लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि वे जनसेवा के भाव से काम करने वाले प्रतिनिधि का चयन करें। उन्होंने कहा कि इस बार लहर उनके पक्ष में है और इंशाअल्लाह चुनाव वे ही जीतेंगे। अभी वर्तमान जो मुखिया है उन्होंने जो काम किया है और हमारा जो काम था उसका कंपैरिजन कीजिएगा तो उसमें पता चलता है लोगों को कि पहले मुखिया जो थे वो क्या किए और अब के जो मुखिया थे वो क्या किए। अंतर में ही आदमी को बोलने का मौका है। सब लोग चाह रहे हैं कि हम फिर से आए हैं दोबारा। देखिए, अभी ये तो प्राथमिकता है कि हम लोग के यहाँ पर स्वास्थ्य का सुविधा अच्छा नहीं है, एजुकेशन का सुविधा अच्छा नहीं है। या मान गए कि हाई स्कूल बन गया लेकिन शिक्षक की ये नहीं है, नियुक्ति नहीं है, पढ़ाई होती नहीं है। कोई भी कॉलेज यहाँ पे हमारे एरिया में नहीं है। ये प्राथमिकता कि हमारी डिमांड रहेगी गवर्नमेंट से कि हमारे क्षेत्र में कॉलेज की सुविधा हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो। अब यहाँ से 18 किलोमीटर है हमारे किशनगंज। कोई भी महिला को बहुत तरह की असुविधा होती है रात में, तो 18 किलोमीटर जाते जाते तो पेशेंट का हालत खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पंचायत के अंदर में ही स्वास्थ्य की सुविधा मिले लोगों को। मैं तो यही अपील करता हूँ, जनता भी बोल रहे हैं कि सब वोट करेंगे, सर आप आइए, पुनः जो है आप लोगों को हम लोग वोट करेंगे, मुखिया बनाएंगे। मैं सबसे डोर टू डोर मिलता भी हूँ, जा करके सब आश्वासन दे रहे हैं। और मैं यही अपील करता हूँ जनता से भी, आपके चैनल के माध्यम से आपने जो मौका दिया आपका आभार हूँ। और जनता से अपील करता हूँ जो अच्छे व्यक्ति को और अच्छे काम करने वाले को प्राप्त दे, जो भ्रष्टाचार मुक्त काम करता है। हमने कभी किसी से कोई चीज का डिमांड नहीं किया। चंडी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी सज्जाद आलम का सपना है कि उनका पंचायत प्रखंड के आदर्श पंचायत बने। मुखिया बनने के बाद वे उसी दिशा में काम करेंगे। वे कहते हैं कि 1947 के बाद ना जाने अब तक उनके पंचायत में कितने मुखिया बने, पर अब तक ऐसा एक भी मुखिया नहीं हुआ जो पंचायत को आदर्श पंचायत के रूप में स्थापित कर सके। इससे पहले पंचायत समिति में आया था, यहाँ से लेकर प्रखंड तक प्रमुख बनाने का काम किया। फिर अब मैं किसी कारणवश मेरा व्यक्तिगत मामला था जिससे मैं प्रमुख पद को त्याग दे दिया हूँ। अब जो है हम मुखिया में इसलिए आना चाहते हैं कि हमने इसी उम्र में पंचायत से लेकर प्रखंड तक बहुत सारे नेतागण को देखा, लेकिन नेतागण नेतागिरी करता है, लेकिन सिस्टम जो है सरकार का जो सिस्टम है वो सिस्टम को सही से धरातल पर नहीं लागू कर पा रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अगर मुखिया बन जाऊंगा तो बड़चुंदी पंचायत में पूर्ण रूप से सरकार के हर सिस्टम को जन जन तक पूर्ण रूप से लागू करने का प्रयास करूंगा। पहला प्राथमिकता होगी, हर महीना के 28 तारीख से 1 तारीख को पंचायत भवन में लोक अदालत होगी, जिसमें हर सरकार के छोटे बड़े कर्मी लोग, सरकारी जो भी स्टाफ लोग रहेंगे, सरकार की जो भी योजना से संबंधित कर्मचारी है उसको वहां पर उपस्थित कराएंगे। और सरकारी हर योजना को बगैर किसी दौड़भाग किए हुए इधर उधर हम पंचायत में लोक अदालत के तहत उस सारी योजना को धरातल पर जन जन तक उतारने का काम करूंगा। सर, आप जो हर महीने के 28 तारीख को जो आप ये करेंगे तो क्यों करना चाहते हैं? इसलिए करना चाहते हैं जैसे कि कर्मचारी का काम है, जमीन को मोटेशन से संबंधित कहीं लोगों को कोई परेशानी तो नहीं करते हैं। इंदिरावास सहायक का काम है, उसको वृद्धा पेंशन, इंदिरावास सहायक का काम है इंदिरावास से संबंधित, कहीं वो तो किसी प्रकार के लोगों को परेशानी नहीं करते। यहाँ से लेकर ब्लॉक तक हर छोटी बड़ी काम को, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, या आपका और कोई भी छोटी बड़ी काम है, तो यहाँ से लेकर ब्लॉक तक जो लोग दौड़ते हैं, हमें लगता है कि एक मुखिया के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। सर, पंचायत में हर महीना में लोक अदालत के सरकार के सिस्टम के अनुसार पर काम होना चाहिए और मैं वो करना चाहता हूँ। लोगों से यही आवेदन करना चाहता हूं कि आप 1947 से लेकर आज तक जितने भी मुखिया लोग देखे हैं, बहुत सारे मुखिया लोग देखे हैं, जब तक भी पंचायत चुनाव होती है आप लोग मुखिया देखे हैं, एक बार हमको भी देखिए, हम किस तरह से आपका पंचायत को एक पारदर्शी रूप से और पूर्ण रूप से एक अच्छे पंचायत का निर्माण करना चाहते हैं, एक आदर्श पंचायत का निर्माण करना चाहते हैं। हमारा ये मकसद, यही आपका जनता से अपील है कि हम हमारे पंचायत को एक पूरे ब्लॉक में एक अच्छा पंचायत बनाए और एक आदर्श पंचायत बनाए, जिससे इस पंचायत की जो एक गुंज है पूरे जिला में गुंजे कि बड़चुंदी भी कोई पंचायत है, वहाँ पर भी कोई ऐसा मुखिया है जो हर काम को एक सिस्टमेटिक सिस्टम से करते हैं, जिनका हक है उन तक पहुंचाने का काम करूंगा।
शुभ नाम आपका? सज्जाद आलम। सारूगोरा पंचायत से मुखिया प्रत्याशी इजहारुल हक चुनाव में चयनित होने पर ऐसा प्रयास करेंगे ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिले। वे कहते हैं कि पंचायत में बेरोजगारी बड़ी समस्या है, लिहाजा अगर वो चुनाव जीतते हैं तो उसका मुख्य काम बेरोजगारी दूर करने की होगी। जनता अगर जिताती है आपको जी, तो आपका प्राथमिकता किस किस चीज पर देंगे आप? सबसे बड़ा रास्ता घाट, उसके बाद डीलर का जो करप्शन है उसको भी खत्म करेंगे, राशन कार्ड का जो संबंधित परेशानी है उसको भी दिक्कत दूर करेंगे, उसके बाद जनता के हमेशा साथ में रहेंगे, कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। सबसे बड़ा यहाँ पे शिक्षा भी सुधार नहीं है और रास्ता जो है वो भी दिक्कत है, हर चीज का समस्या ही है, उसके साथ हम जुड़े हुए रहेंगे। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से अपील यही करना चाहते हैं कि एक बार हमको मौका दीजिए, उसके बाद सेवा करेंगे, यही चाहते हैं। हम गरीब मजदूर आदमी मजदूर के साथ हमेशा रहते हैं और मजदूर का सेवा करते हैं और करेंगे। और जनता से यही अपील है कि एक बार मौका दीजिए, युवक है, युवक के साथ रहिए, युवा हमेशा आगे काम करेगा। ये आपका अपील है जी। शुभ नाम आपका? MD असरारुल हक। सारूगोरा पंचायत से मुखिया प्रत्याशी शरीफ आलम अपने पंचायत के नागरिकों से अपील करते हुए कहते हैं कि मुखिया चुनाव में वे सही, सच्चे और ईमानदार प्रतिनिधि का ही चयन करें। वे कहते हैं कि बगैर शिक्षा के पंचायत का विकास नहीं हो सकता। वैसी हालत में अगर बतौर मुखिया उनका चयन होता है तो प्राथमिकता के आधार पर वे इस दिशा में काम करेंगे। सबसे पहले शिक्षा को सुधारा जाए। स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, शिक्षक लोग भी मनमानी करता है। ठीक है, गया स्कूल में खिचड़ी पकाया खिलाया, बाकी क्या पढ़ाना है क्या करना है उसमें कोई मुखिया का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट, ठीक है, सबसे पहले प्राथमिकता तो वही होगी कि शिक्षा को सुधारा जाए। शिक्षा सुधरेगी तब ना पंचायत डेवलप होगा, बच्चे लोग आगे बढ़ेंगे, उसको सही नॉलेज मिलेगा, है ना, उसको कंप्यूटर की तालीम दी जाएगी। क्या ठीक, यही चीज है कि जितने भी लोग मुखिया हैं उसको तो अपने काम से ढूंढ रहता है, कभी तो स्कूल को झांक के देखा नहीं। बाकी और गरीबी लोग है, मजदूर लोग है, बेवा लोग है, किसी को राशन नहीं मिलता है, किसी को BPL में नाम नहीं है, किसी को वृद्धा नहीं मिलती है। ये सब की भी प्राथमिकता है, लोगों पर ध्यान दिया जाएगा। अपील करना चाहते हैं जनता से तो अपील यही होगा कि देखिए आप लोग सही और सच्चा ईमानदार प्रतिनिधि चुनिए। मैदान में तो 3 से 4, 8 से 10 के ये है कैंडिडेट है, उसमें से आप नया बहुत चुने, पुराना उसको भी दे रहे हैं और किसी को दिए जिताए। हमने जनता से यही अपील किया है कि एक नया आदमी चुनिए आप, जो आपका ईमानदार हो, हाँ, सच्चा हो, आपके काम में हो, युवा होना चाहिए, ताकि आपके काम के लिए वो आगे बढ़े, आपकी परेशानी को देखे, दुख दर्द को समझे। ऐसे ही हम वो अपील किए हैं। बाकी संगन जिला के बड़चंडी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी वीरेंद्र प्रसाद सिंह के राय में सरकारी राशि का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। वे बताते हैं कि अगर वे चुनाव में जीत हासिल करते हैं तो भ्रष्टाचार की दिशा में काम करेंगे। इस तरह का प्रयास करेंगे कि उनके पंचायत के लोगों को इससे निजात मिले। प्रखंड कार्यालय में म्यूटेशन के नाम पर रिश्वत नहीं देनी पड़े। पहले से हम लोग, मेरे परिवार सेवा समाज सेवा से जुड़े हुए थे। मेरा दादाजी सरपंच रहे, जब तक उम्र तक रहे तब तक सरपंच रहे। तो वही इच्छा थी मेरी कि समाज में 2006 में निर्वाचन हुए तो हम सरपंच बने, 2011 में मुखिया बने, लोग चाहा हम बने और उस हिसाब से हम लोगों की सेवा करते आ रहे थे। 2015 में हम कुछ वोट से पराजित हुई, लेकिन लोगों के साथ जैसे व्यवहार था पहले वैसा ही बनते आ रहा है, आज भी है लोगों के साथ। जो भी शिकायत है, जो भी परेशानी है, हम समाधान करते हैं लोगों के साथ रह करके। सर, अब वर्तमान में किस समाज सेवी होने के नाते किस पद में हैं? समाज सेवी अभी तो पद में नहीं है, इच्छा रखते हैं कि मुखिया में इलेक्शन लड़ेंगे जी। अगर जनता आपको जिताती है तो आप किस किस कार्य का प्राथमिकता देंगे? यहाँ तो बहुत सारा प्राथमिकता देने की है, जैसे स्वास्थ्य के संबंधी हो, शिक्षा के संबंधी हो। मेन तो जिंदगी में स्वास्थ्य और शिक्षा ही जरूरी है जी। बहुत ऐसा कार्य है कि अधूरा है, रोड नहीं है, नाला नहीं है, बिजली हम मुखिया नहीं रहे, जहाँ बहुत सारा टोला अभी बड़ा गांव है तो उससे दूर लोग घर बनाने लगे हैं, रोड के किनारे घर बनाना है, लेकिन उसकी बिजली की आवश्यकता होती थी।
लेकिन पोल नहीं होने के कारण बिजली बाधित थे, तो मेरे प्रयास से 2-3 जगह पोल गड़वा कर वो लोग को बिजली का सुविधा दिए हम। जो सरकार तो दे रही है, जो जैसे आपको हो गया राशन कार्ड से जो सामान सामग्री मिल रहा है आपको, गेहूँ चावल, तो वो तो देता ही है सरकार। सरकार जो दे रहे हैं उसके हम लोग धरातल में उतारने का काम करेंगे। सर क्या लग रहा पंचायत में किस चीज की कमी है जो जनता अगर आपको जैसे चुनती सरकार है का तो आप जो उसको जो पूरा भी कर लेंगे? मना ये होता है, योजना होता है, उसको धरातल में उतारना चाहिए। जैसे नहीं उतर रहा है, बहुत सारा गांव में नाला का जरूरी है, जल जमाव होता है, रास्ता बना दिया नाली गली से, बहुत सारा सरकार पैसा दिए। इस बार पैसा दिए तो पैसा के चलते तो काम हुआ, लेकिन जहाँ रास्ता का जरूरी है वहाँ रास्ता बना, उससे साथ साथ साइड में आपको नाला बन जाता तो जल जमाव नहीं होते, उससे गंदगी नहीं फैलते, ना बीमारी होते, स्वच्छ रहते। तो ये सोच होनी चाहिए, सरकार का पैसा का दुरुपयोग नहीं होनी चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए। ये हमको देखा है और एक बार देख कर इससे पूर्व में भी देखा है, जी देखा और फिर से और एक बार देखने का हम काम करे और मौका दे, ये आप पब्लिक जी इच्छा रखते हैं। सर शुभ नाम आपका? वीरेंद्र प्रसाद सिंह। किरणगाछ पंचायत से मुखिया प्रत्याशी शेर मोहम्मद अगर जीत गए तो अपने इस पंचायत में मदरसों के विकास के लिए काम करेंगे। वे कहते हैं कि स्कूलों के लिए भी काम करेंगे, यानी शिक्षा संस्थानों के साथ साथ गरीब मजदूर भी उनके एजेंडे में शामिल है। वे कहते हैं कि सरकार की सभी विकास योजनाओं को वे सही तरीके से संचालित करेंगे। आ रहे हैं गरीब मजदूर लोग, अमीर लोग हमको चाहती है कि आप मुखिया में आइए और इलेक्शन लड़िए, आपको जिताएंगे और काम जो है आपसे लेंगे। आप काम ले सकते हैं और दे भी सकते हैं काम। हम चाहते हैं कि आप मुखिया में आए, गरीब अमीर के साथ साथ दिए और जो है जो भी काम है सरकारी, जो भी ये है रोड, सड़क, शौचालय और कॉलोनी, जो भी सरकारी फंड है आप कर सकते हैं, दिला सकते हैं सरकार से। अगर जनता आपको जिताती है जी, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा? मदरसा, स्कूल, इसका भी साथ है हम, और उसका भी साथ देंगे। गरीब मजदूर जो भी है इस पर फोकस करेंगे। हाँ, इसके साथ हम जवाब देंगे। और जो भी कोई घटना हो गया, पंचायत के अंदर में कोई घटना हो गया, उसके साथ हम देंगे। और उसके लिए हमको अगर जान भी लग जाए, अगर खून भी लग जाए, तो उसके साथ हम खून भी दे सकते हैं। और गरीब अमीर के साथ हम पंचायत के अंदर में हम यही करते हैं। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? आप जनता से यही अपील करना चाहते हैं हम कि कोई भी दुख सुख में कोई भी परेशानी हो जाए तो जनता से हम विपक्ष करेंगे और साथ देंगे। जनता जैसे याद करेंगे आप उसको जनता का साथ देंगे। वादा है ये। शुभ नाम आपका? शेर मोहम्मद। सीमांचल न्यूज हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय HTMD मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड।